गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने एक्सरसाइज 5.1 के 8 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। 8 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे एक्सरसाइज 5.1। आज 9th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 9th क्वेश्चन में देखो, आप चेक करोगे इन अ फिगर, आपके पास एक फिगर गिवन है। उस फिगर के अकॉर्डिंग आपको ए बी सी मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स इन पार्ट को क्लियर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस टाइप से आपके पास एक इमेज गिवन है, क्लियर है। तो आप चेक कर रहे होंगे इस टाइप से आपके पास एक इमेज गिवन है और आपके पास जो पॉइंट्स गिवन दिए हैं, ये पॉइंट आपके पास क्या दिया है ओ, ये पॉइंट आपके पास क्या गिवन दिया है सी, देन ये वाला पॉइंट आपके पास क्या गिवन दिया है ए, देन ये पॉइंट आपके पास क्या गिवन दिया है डी, और ये पॉइंट आपके पास क्या गिवन दिया है बी, और यहाँ पे भी एक पॉइंट आपके पास गिवन दिया है ई। और आपके पास उस टाइप से एक एंगल्स गिवन दिए हैं। यहाँ पे एंगल, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इस एंगल पे आपके पास 2 वैल्यू लिखी है, यहाँ पे 3 वैल्यू लिखी है, ये वैल्यू आपके पास 4 है और ये वाला एंगल आपके पास कितना दिया है 5। क्लियर है। तो आप चेक कर रहे होंगे इस टाइप से आपके पास एक इमेज की बात। अब आप पार्ट चेक करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट में देखो, आप चेक करो कंडीशंस उसने क्या लिखी है। इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल सेकेंड, एंगल 1 एडजेसेंट एंगल 2 के लिए। अब देखो आप चेक करो एडजेसेंट एंगल, मैंने आपको क्या बताया था, जो नियरेस्ट वाले एंगल होंगे। तो आप चेक कर रहे हो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो सेम आप लिखोगे यस, एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। क्लियर है। तो इस टाइप से आपने आंसर दे दिया। उसके बाद आप सेकंड पार्ट चेक करोगे। सेकंड पार्ट में आप चेक करो, इज एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू ए ओ ई। अब देखो आप चेक करो ए ओ सी, ये वाला एंगल ए ओ सी, क्लियर है। उसके अलावा ए ओ ई, ए ओ ई, ये दोनों एंगल्स दिए हैं। अब देखो आप चेक करो, एक एंगल आपके पास ये है और एक ये टोटल एंगल है, क्लियर है। अब देखो अगर आप चेक कर रहे हो ए ओ ई, इसी का तो पार्ट है आपके पास ए ओ सी, मगर अगर मैं चेक करूं ये डाउन वाली इमेज को मैं रफ कर दूं तो आपके पास इस टाइप से इमेज गिवन है। डाउन वाली को भी आप फॉरगेट कर दो तो आप इस टाइप से इमेज है। तो ये एंगल्स इस टाइप से गिवन दिए हैं, एक एंगल ये है और एक ये वाली साइड से आपके पास, ओनली ये साइड्स और ये वाली साइड। तो उसकी ये ओ सी जो है ये इसकी सेंटर में है ना आपके पास। तो मीन्स अगर आप चेक कर रहे हो ओ ए ओ ई, ए ओ ई, तो ये वाला जो सी पॉइंट वाली रे है ओ सी, तो ओ सी क्या कर रही है, इन दोनों एंगल्स को डिवाइड कर रही है ना 2 पार्ट्स में। भाई ए ओ ई ये एक टोटल एंगल है, इसको अगर मैं ओ सी ये एक रे इस पर ड्रॉ कर रहा हूँ तो ए ओ ई को ओ सी 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक पार्ट आपके पास क्या है ए ओ सी और सेकेंड पार्ट आपके पास क्या है सी ओ ई। तो इस एंगल को ये कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे आप चेक कर रहे हो एक ये वाला एंगल दिया है आपके पास और एक ये टोटल एंगल दिया है। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल तो नहीं है ना आपके पास। अगर आपके पास ऐसा बोला होता है ये दोनों एंगल्स, इसका नेम दिया होता ए ओ सी एंड सी ओ ई आर एडजेसेंट एंगल, तो राइट होता। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नो, नो एंगल ए ओ सी नॉट एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई। तो अगर आप चाहें तो सिंपल येस और नो की फॉर्मेट में भी आंसर दे सकते हैं, क्लियर है। येस या नो की फॉर्मेट में आंसर दो, वो भी आपके पास राइट होगा। उसके बाद आप थर्ड पार्ट चेक करेंगे। थर्ड पार्ट में आपके पास कंडीशंस क्या गिवन दी है। उसके बाद आप चेक करोगे डू एंगल सी ओ ई। अब आप चेक करो सी ओ ई, इस वाले एंगल मीन्स एंगल 2 के लिए बोल रहा है, क्लियर है। उसके बाद आप चेक करोगे एंड ई ओ डी, ई ओ डी मीन्स अब इस टोटल वाले एंगल को यूज़ करा है 3 और 4 वाले को, ये वाला टोटल एंगल। अब उसने आगे क्या कहा है, ई ओ डी फ्रॉम अ लाइन पेयर। अब देखो आप चेक करो एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है, ये टोटल। अब अगर देखो आप चेक करो ये आपके पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे पेन रखा हुआ है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। और एक एंगल आपके पास एंगल 2 है और एक अब की बार एंगल 3 और 4 को एक साथ यूज़ किया है। तो दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे यस,
दे आर लाइन पेयर, दे आर लाइन पेयर। कि लाइन पेयर आपके पास क्या होगी, देखो आप चेक करो, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ये तीनों स्ट्रेट लाइन है ना भाई। ये इन दोनों एंगल्स को अगर मैं सम कर दूँ तो 180 आएगा आपके पास, लीनियर पेयर होगा। और उसने आपके पास एंगल क्या क्या दिए हैं, सी ओ ई, मीन्स एक ये वाला एंगल है, और एक ई ओ डी, बी के लिए नहीं बोल रहा है, ई ओ डी, ये टोटल एंगल, ये वाला टोटल एंगल, इस एंगल भाई ई ओ डी इस टोटल एंगल के लिए बोल रहा है, और इस वाले एंगल्स के लिए बोल रहा है। तो एंगल 2 और इस वाले एंगल को टोटल यूज़ किया हुआ है, 3 और 4 की फॉर्मेट में डिवाइड नहीं किया है। तो ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल्स, इनका सम आपके पास क्या है, 180। 180 मीन्स ये क्या है, एक लीनियर पेयर रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद आप नेक्स्ट फोर्थ पार्ट चेक करोगे। फोर्थ पार्ट में आपके पास कंडीशंस क्या गिवन दी है, आर बी ओ डी, बी ओ डी मीन्स एंगल 4 के लिए बोल रहा है। उसके बाद एंड डी ओ ए, डी ओ ए, एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5 सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मीन्स इन दोनों एंगल का सम 180, इन दोनों एंगल 4 और एंगल 5 का सम आपके पास कितना होना चाहिए, 180। अब देखो आप सेम चेक करो, ये लाइन है आपके पास, ये स्ट्रेट लाइन है, और ये दोनों, ये लाइन 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक 4 और 5। यही तो जहाँ पे ये पेन रखा हुआ है, यही तो आपके पास स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन आपके पास क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सप्लीमेंट्री मीन्स एंगल 4 और एंगल 5 का मीन्स क्या होना, सम क्या होना चाहिए, 180। और 180 क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन, एक लाइन पेयर होता है स्ट्रेट लाइन पेयर। तो आप चेक कर रहे हो एंगल 4 और एंगल 5, जिसका नेम उसने आपको क्या दिया है, बी ओ डी एंड डी ओ ए, दोनों का सम क्या है, सप्लीमेंट्री मीन्स दोनों का सम क्या आ रहा है, 180। तो ये भी लाइन, ये भी कंडीशंस राइट होगी, यस दे आर सप्लीमेंट, दे आर सप्लीमेंट्री। ये सिंपल आप यस की फॉर्मेट में भी आंसर दे सकते हो। उसके बाद आप फिफ्थ पार्ट चेक करोगे। फिफ्थ पार्ट में आपके पास कंडीशंस क्या गिवन दी है, इज एंगल 1 वर्टेक्सली अपोजिट एंगल एंगल 4। अब एंगल 1 और एंगल 4 आप चेक करो, ये एंगल 1 और ये एंगल 2। अब मैंने आपको बताया था कि 2 एंगल्स अगर इस टाइप से आपके पास, देखो ये चेक कर रहे हो 2 एंगल्स है, तो ये दोनों इसके क्या होंगे, वर्टेक्स अपोजिट एंगल बताए थे मैंने आपको। तो ये कंडीशंस भी क्या हो जाएगी, राइट, यस दीज आर, या दे आर वर्टेक्स अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट्स एंगल। तो आपने चेक किया ये दोनों एंगल्स क्या है आपके पास, वर्टेक्स अपोजिट एंगल है, एंगल 1 और एंगल 4 दोनों क्या है, वर्टेक्स अपोजिट एंगल है। उसके बाद देन आप 6 पार्ट चेक करोगे। 6 पार्ट में आपको क्या चेक करना है, व्हाट इज अ वर्टेक्सली अपोजिट एंगल ऑफ 5। अब की बार आपको 5 का अपोजिट एंगल बताना है। अब देखो एंगल ये 5 है, जैसे आप ये चेक कर रहे हो, ये क्रॉस का साइन है, तो 1, ये 1 लिखा था, ये 4, और ये वाला 5 है, और इधर ये एंगल 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, 2 एंड 3। तो एंगल 5 का अपोजिट क्या होगा, 2 एंड 3। एंगल 5 के अपोजिट एंगल क्या होंगे, 2 एंड 3। आप इसका नेम बोल सकते हैं सी ओ बी, सी ओ बी। तो आपके पास सी ओ बी का वर्टेक्स अपोजिट एंगल एंगल 5 किसके इक्वल होगा, एंगल सी ओ बी, सी ओ बी, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, बी ओ सी। भाई दोनों वैल्यू सेम होगी ना आपके पास, भाई एक ही तो एंगल बोल रहे हो आप, ये एंगल आप, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 2 और एंगल 3 के सम के इक्वल होगा एंगल 5। आपके ऊपर डिपेंड, आप किस अकॉर्डिंग इसको मेज़र कर रहे हो, क्लियर है। आप सी ओ बी बोलोगे तब भी राइट होगा, अगर आप बी ओ सी बोल रहे हो तब भी राइट होगा, और एंगल 2 और एंगल 3 का सम के इक्वल बोल रहे हो तब भी राइट होगा, क्योंकि एंगल 5 किसके अपोजिट है, 2 और 3 के सम के ही तो अपोजिट है। भाई दोनों वर्टेक्स लिए अपोजिट एंगल बोले हैं ना, तो एंगल 5 का वर्टेक्स अपोजिट एंगल आपको चेक करना है। तो सी ओ बी या बी ओ सी, या आप इसको एंगल 1 और एंगल 2 का सम भी बोल सकते हैं, क्लियर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। बस खाली कुछ नहीं है, इस एक इमेज से आपके पास 6 कंडीशंस को मेज़र करा रहा था। एक बार आपको एडजेसेंट एंगल बताने थे कि एडजेसेंट एंगल है नहीं, एडजेसेंट के लिए मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया था कि जो नियरेस्ट वाले एंगल होंगे। उसके बाद सब लाइन पेयर्स के लिए चेक किया, तो लाइन पेयर क्या होगी, दो एंगल्स का सम जो एक स्ट्रेट लाइन मेज़र करेगा।
और सप्लीमेंट्री मीन्स क्या होगी, दोनों एंगल का सम क्या होगा 180, और 180 मीन्स क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन। उसके बाद आपने चेक किया वर्टेक्स अपोजिट एंगल, तो जहाँ पे भी दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो अपोजिट वर्टेक्स अपोजिट एंगल बनते हैं, तो वे आपको डिफाइन करने थे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।